जब मेरी बेटी ने जान दे दी तो जब वो 2 लोग पकड़े उन्होंने गई थी उस टाइम वर्षा को और टेम्पो में ले जा रहे थे, उसको एम्बुलेंस भी नहीं मिली थी। इसको कहीं भी बच्ची जाओ, कहाँ से है बच्ची, कहाँ है, कहाँ देवे, कहाँ भेजा अपनी बच्ची ने है? फिर कहते हैं कि बच्ची तो अनपढ़ है, भाई इस पर कुछ नहीं आता, क्या करे। हमारी बच्ची की 3 भेड़िया ने ये कर्म करे, ये कर्म करे। इस बच्ची के जिसके सुनने में भी और बोलने में भी होती, कहाँ भरेंगे ये लोग जाके। आगे लिखाएंगे जब उन्होंने लिखने नहीं लगे, हमारे रास्ता बंद हो जाएंगे कतई। क्या हमारे रास्ता नो बंद हो जाएंगे। जब हमारी बेटी ने पकड़ लेते हैं, ये बुरा कर्म करते हैं, तो हम कैसे निकल जान देंगे हम बच्चे इनको। और उन तीनों को फांसी की सजा दो। मेरी बच्ची को जो न्याय मिलना चाहिए, जैसे मेरी बच्ची फांसी हो गई ना, ऐसे ही वो तीनों फांसी से जाने चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, सरकार बहुत बड़े वादे करती है और सभी की पार्टियों के वादे में एक सबसे मुख्य एजेंडा होता है महिला सुरक्षा का। हालांकि ये हुंकार तो बहुत सालों से चली आ रही है, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम नारे आप सुनते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर महिला क्या सच में सुरक्षित है? इस घर में जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वर्षा जाटव का घर है, जहाँ कुछ दिन पहले खबर निकल कर सामने आई थी कि बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसने हत्या कर ली क्योंकि वो ये दर्द नहीं सह सकी। ये वर्षा की मम्मी है, कैमरामैन दिखाइए, और ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्योंकि महिला है तो मुझे लगा चलिए बात करते हैं कि महिला सुरक्षा पर इन लोगों को क्या कुछ लगता है। लेकिन शुरुआत वर्षा की मम्मी से करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी जी, जो वो तीसरा ना उसे पकड़ो और उन तीनों को फांसी की सजा दो। मेरी बच्ची को जो न्याय मिलना चाहिए, जैसे मेरी बच्ची फांसी से गई ना, ऐसे ही वो तीनों फांसी से जाने चाहिए। बताइए, सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित हैं और ये उत्तर प्रदेश की बात है, लोनी गाजियाबाद में हूँ मैं, तो कैसा लगता है सुनकर? कहाँ है सुरक्षित जब बच्ची भी बाहर ही नहीं निकल सकती। कोई लिखेंगे भी, पढ़ेंगी, लिखेंगे पढ़ेंगे तो ड्यूटी भी करेंगी, बाहर सवेरे आएंगे जाएंगे भी, तो ऐसे दिन ऐसे ही घूमते रहेंगे, तो कहाँ सुरक्षित है? कह रहे हैं कि अब तो 12-12 बजे गहने लाद के घूम ले महिलाएं, इतना सुरक्षित कर दिया हमने तो। गहना लाद के घूम ले, खाली महिला को तो निकलना मुश्किल हो रहा, लड़की को मैं गहना लाद कर जब घूमेंगे, वो जरा सी लेट हो जाओ जब कोई कंगाई को नहीं निकलने देवे। अच्छा, ये सब घटनाएं जब हो जाती हैं, जैसे वर्षा के साथ ही हुआ, तो प्रशासन का क्या रवैया रहा? पुलिस ने कैसा काम किया? पुलिस अगर जो सही करती काम तो मेरी बेटी जान नहीं देती। पुलिस की लापरवाही से मेरी बेटी ने जान दे दी। 4था दिन होगा जब तक उन्होंने मेरी बेटी के जीते जी वो गिरफ्तार नहीं करे, पकड़े नहीं तीनों में से एक भी। जब मेरी बेटी ने जान दे दी तो जब वो 2 लोग पकड़े उन्होंने। अच्छा, वर्षा की चली गई जान से। अच्छा, वर्षा के साथ दुष्कर्म हुआ तो क्योंकि आप माँ हैं, तो उसने क्या कुछ आपको बताया? उसने बताया कि मेरे जो यहाँ बाल उन्होंने बखेर लिए है और मेरा फोन भी छीन लिया। मैं 70 रुपये मेरी जेब में, वो भी छीन लिए मेरे पैसों। और मैं जो उसने बाइक पे बैठाई वहाँ पर रास्ते में सो जबरदस्ती बाइक पे बैठा ली। मैं उनको कह रही कि मुझे छोड़ दो तो उन्होंने नहीं छोड़ी और बाइक पे बैठा कर वहाँ जंगल में लेके चले गए उसे। और जहाँ पे वो बाइक पे बैठाई वहाँ पे उसको लड़की को जो हेलमेट गिर गया, जैसे जबरदस्ती बैठाई तो हेलमेट टूट के नीचे गिर गया, उसका सिर में जो हेलमेट लगा रखा था उसने। फिर जहाँ पे वो लेके गए जंगल में, वहाँ पे वो लड़की चैन पहन रही थी तो उसकी चैन टूटी मिली वहाँ पे जहाँ पे लेके गए वो जंगल में। बताइए, इतने बड़े बड़े वादे हैं और काम के नाम में ठप। काम के नाम में ठप। कोई नहीं, कोई पुलिस वाला सुन रहा नहीं, कोई सुन रहा जो मेरे बच्चे को न्याय दिवावे उसे पकड़े तीसरे को भी। और ये कहते थे वो तो 2 ही बता रहे हैं, वो हंगारी ना रहे, कह रहे हम तो 2 ही हैं, हम 2 ही हैं। जब मैं मेरी बेटी ने एक को तो फोटो भी पिछाना जो उसको वो पकड़े भी गए, नहीं तो वो पकड़ते ही नहीं। जो मेरी बच्ची ने फोटो पिछान लिया तो उसके वजह से वो पकड़ भी लिए 2। अगर जो फोटो ने पिछानती तो वो पकड़ते भी ना। जब सरकार इतना बड़े बड़े बातें करके काम क्यों नहीं करती? सरकार बातें करते हैं, बातें करती है, काम कहाँ करती है सरकार? अगर जो काम करती तो उन्हें पकड़े नहीं जाते वो अब तक, जो एक फरार है अभी। ये वर्षा की माँ है जो कि पीड़िता की माता जी हैं। इनसे मैं बात इसलिए भी कर रही थी कि तमाम महिलाएं बैठी हैं, जरा आप उनसे भी बात कर लें। क्या नाम है आपका? हाँ, गोढ़ा। बताइए, जितने बुरे हाल अभी है, पहले भी ऐसे ही हाल थे? जी पहले कौन है इतने हाल जितने अब हो रहे हैं, जितने अब हो रहे हैं जी। जब तक मोदी आया है जब तक ज्यादा हो रहे हैं। और हम बच्चे ना कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे उसने नौकरी पे चढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? हम बेटी के घर रहेंगे, रात को भी आ रही है, सवेरे भी जा रही है, वक्त पे जा रही है, तो हम कैसे पढ़ा लिखा लेंगे, कैसे नौकरी चढ़ा देंगे उन बच्चे ने? सरकार तो कहती है आप बेफिक्र रहो, हम हैं,
हाँ सरकार बेफिक्र रहेंगे, हम खाने को कहाँ तक जब बेटी लिखेंगी पढ़ेंगी कहाँ तक बच्चे जाएंगे ड्यूटी जाएंगे, पढ़ लिख कहीं तो जाएंगे ड्यूटी, जब तक खाने को लाएंगे वे जब बेटियां कमाएंगी, अच्छा नौकरी करेंगी, हिल्ला करेंगी, जब तक कुछ अच्छा मिलेगा। मतलब ये वादे इतने बड़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितनी बड़ी बात कह दी। तो बहुत बड़ी बड़ी बात, हाँ बहुत बड़ी बात। और जमीन पर हाँ कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब उन्होंने लिखने नहीं लगे, हमारे रास्ता बंद हो जाएंगे कतई क्या, हमारे रास्ता नो बंद हो जाएंगे जब हमारी बेटी ने पकड़ लेते हैं, ये बुरा कर्म करते हैं तो हम कैसे कैसे निकल जान देंगे, हम बच्चे को कैसे निकल जान देंगे बाहर को। हम बेटी के साथ साथ रहेंगे वार भी और सवेर भी। हाँ? अच्छा ये पुलिस क्या काम करती है फिर? पुलिस तो कुछ काम नहीं करती, पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी करती है सिर्फ, पुलिस का कोई काम नहीं है। पुलिस ड्यूटी पूरी कर रही है अपनी, जो आज पुलिस काम करती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती है। बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, बेटी बचेंगी कहाँ से, पढ़ेंगी कहाँ से? जब ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही तो क्या करेंगे बताओ? बेटी तो अपने घर में ही बैठेंगे, या तो मरेंगी या किसी की हपस बन जाएंगी। क्या होएगा बेटी इनका? बेटी कहाँ नहीं जाएगी? आप भी किसी की बेटी हो, आप भी आई हो, किसी कारण ही तो आई हो। और जब बेटी ऐसे चलेंगी और बेटी इनका पीछा करेंगे तो बेटी बचेंगी कहाँ से? अच्छा सरकार बस वादे करती है, वादे करके काम कुछ नहीं है जी, काम नहीं करते, काम कोई नहीं है। वादे पे वादे चढ़ाई जाती है लेकिन काम कुछ नहीं है। क्या नाम है? चंद्रा। कहाँ से आई हैं? तो यहीं पे आप कैसे देख रही हैं? सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं सुरक्षित हैं सही है? अरे कोई नहीं है भैया सुरक्षित, सब ऐसे ही है। चुनाव के समय, वोट के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आप पैरों में पड़ जावे, हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं वो, कोई नहीं है, बस ऐसे ही है। महिलाओं को क्या चाहिए? सरकार कहती है महिलाओं को क्या चाहिए, परेशान रहते हैं। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को ये चाहिए कि भाई उनकी सुरक्षा हो, उनकी बेटी की सुरक्षा हो, और क्या चाहिए इनको? काम धंधे मिले, काम धंधे कुछ भी नहीं है। जब से बैठा मंदिर में इनमें लगाए पड़ा, पर कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। क्यों? जाटों के बच्चे इनका रोजगार क्यों नहीं है? जो बड़ी बड़ी नौकरी और बड़े बड़े खेती क्यारे वाले हैं उनके लिए तो नौकरी मिल रही है, अरे गरीब बच्चे इनके लिए नौकरी नहीं मिल रही। सरकार है कहाँ? पहले कुछ हो जाता था, किसी के बच्चे लग भी जाते थे भाग दौड़ करके ना, अब तो वे भी खत्म है। जो कर भी रहे हैं वे भी पीछे हटा दिए। तो बच्चे करेंगे क्या? क्या उनको पढ़ाएंगे? क्या खाने को लाएंगे? क्या कमाने को जाएंगे? मोदी जी कहते हैं लड़कियों को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए लड़की। ऐसे आगे बढ़ाई जाएंगी लड़की जो किसी का हपस बना दो, ये लड़की आगे बढ़ी जाएंगी? आगे कैसे बढ़ेंगे जब दूसरे की हपस होने लग रही है? तो आगे लड़की बढ़ कैसे रही है? कह रहे घर से निकालो लड़कियों को, पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ाओ। लड़कियों को कहाँ निकाला है? एक बात बताओ, स्कूलों में जाती हैं तो वहाँ ये गलत कर्म होते हैं, वहाँ लड़की के साथ कहीं भी जाओ, स्कूल में जाओ, नौकरी पे जाओ, कहीं भी जाओ, स्कूल में जाओगे प्रिंसिपल, अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर, नर्स, स्कूल कहीं भी बच्ची जाओ, कहाँ से पे बच्ची कहाँ है, कहाँ देवे, कहाँ भेजा अपनी बच्ची ने? फिर कहते हैं कि बच्ची तो अनपढ़ है, भाई इस पर कुछ नहीं आता, क्या करे? हमारी बच्ची की गल 3 भेड़िया है, ये कर्म करे, ये कर्म करे, इस बच्ची के जिसके सुनने में भी और बोलने में भी वो होती, कहाँ भरेंगे ये लोग जाके, कहाँ भरेंगे? हैं? उनके माँ बाप उनके आत्मान से पूछ के देखो, जितनी इसने पढ़ी करी उस लड़की है, आज वे खुले हुए घूम रहे। गरीब की बच्ची की क्यों होता है ऐसे? गरीब बाप की बेटी की गैली क्यों होता है? ये मुझे बताओ। किसी नेता की बेटी की गैल होता हो, किसी प्रधान की बेटी की गैल होता हो, या किसी बड़े घर की बेटी की गैल होता हो, किसकी गैल होता है? वे क्लब में भी जाती हैं, वे होटलों में भी जाती हैं, वे और तो और फिल्मों में भी, हॉलन में भी जाती है, उनकी गैल क्यों नहीं होता? ये कुछ क्यों नहीं होता? क्यों हमारे जैसे गरीब आदमी की गैल होता? कि हम कमजोर है इसलिए, हमारा कोई नहीं है इसलिए है? ये कुछ करेंगे ना हमारी सरकार, ना हमारी पुलिस, ना हमारा हम अपने समाज से कहाँ तक लड़ पाएंगे? किस किस से लड़ेंगे? बताओ, आप बताओ मुझे, किस किस से लड़ेंगे? हम किसी से नहीं लड़ सकते।
हम अपने आप से अपने बच्चों से ही नहीं लड़ सकते? क्यों? हमारे बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे तो हमें बुरा बनाएंगे? बताओ कि हमारे माँ बाप ने हमारे घर पर करे क्या? बताओ क्या करे? हम तो बहुत ज्यादा इस समय पे देखो, एम्बुलेंस तक भी, एम्बुलेंस में बच्चा जाता वो भी सेफ नहीं है, वो भी सेफ नहीं है। उस टाइम वर्षा की बॉडी गई थी, उस टाइम वर्षा को वो टेम्पो में ले जा रहे थे, उसको एम्बुलेंस भी नहीं मिली थी। तो ये हालात हैं, बताइए। टेम्पो में ले जाई जा रही है एक बेटी, वो भी साढ़े से टेम्पो में, ढीले से टेम्पो। वो टेम्पो की हालत बहुत बेकार थी और उसमें उसकी बॉडी को ले जा रहे थे और वो भी नहीं मिली थी उसके लिए एम्बुलेंस। बताइए, सरकार कहती है आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम समझते हैं आपका दर्द, तो समझते हैं वो दर्द? क्या दर्द समझते हैं? ये झूठे वादे हैं सब कि बेटी, मोदी जी और योगी जी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ कहाँ पढ़ाएं? स्कूलों में जावे तो वहाँ भी यही गलत कर्म होते हैं बेटियों के साथ, और कहीं काम पे जाती हैं तो वहाँ भी यही गलत कर्म होते हैं। तो बताओ कहाँ जाए, कहाँ सोचती है? बताओ है कहीं? अरे लड़की बताओ, देख के तो नौकरी अम्बानी वर्षा के साथ ये सब उसने अपनी खुदकुशी कर ली और बेटी को एम्बुलेंस तक नहीं मिली, उसको टेम्पो में ले जा रहे थे उसके। अच्छा, जब आप लोग छोटी थी, मेरी उम्र की या मुझसे भी छोटी थी, उस समय भी ऐसे ही होता था पर जबरदस्ती कोई ना, जो किसी के साथ कोई किसी का वो होगा तो होगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती किसी को नहीं पड़ता। ये भेड़िया बनाना था जब पहले ये चीज नहीं था कि जबरदस्ती किसी को पकड़ लिया, कहीं भी जकड़ लिया या उसके अपने आपस मिटा ली उसके साथ, वो नहीं था जो अब हो रहा है। बताइए, महिला सुरक्षा में आपको बता दें कि करोड़ों का बजट पेश किया जाता है, करोड़ों का बजट दिखाया जाता है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, इसलिए करोड़ों लाखों खर्चे जा रहे हैं। ऐसा तो कहाँ खर्चा हो रहा है? वो पता नहीं कहाँ रहा है, उन्हें पता होगा जो कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं, उनके लिए है, नेता की बेटी के लिए है, बड़े बड़े लोगन की बेटी के लिए है, हमारी गरीब बेटी के लिए नहीं है, गरीब बाप की बेटी के लिए नहीं है कुछ भी। बड़े बड़े नेतान की बेटी हैं और बड़े बड़े घरन की बेटी हैं, बड़े बड़े उनकी बेटियां, उनके लिए है। गरीब बाप की बेटी के लिए कुछ नहीं है। करती वोट तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन वोट तो हम भी देते हैं ना। तो वोट टाइम पे तो हाथ जोड़ते हैं ना, वोट टाइम पे तो आ जाते हैं ना। तो पैर भी पकड़ लेते हैं और फिर तो पैर पकड़ के वो धकेल देते हैं गड्ढे में, फिर तो पैर पकड़ कर गड्ढे में गिरा देते हैं वो। जब तो पैर भी पकड़ लेते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं वोट के टाइम पे, तो फिर कोई समस्या हल नहीं होती। 13 दिन हो गया हमारी बेटी को खत्म हुए, 13 दिन हमारी बच्ची को खत्म हो गया। हमें क्या मिला अभी तक? बताओ, कुछ मिला है? नहीं मिला कुछ भी। और तो हमारे मन की शांति तक नहीं मिली हमें। जो हमारे अंदर आ गए ना, वो भी ठंडी नहीं है अभी। तो क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। जो आप कुछ करते हो तो कर लो, हम आपके साथ हैं। सोचिए, ये सवाल मुझसे कर रही हैं बतौर महिला, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद मैं प्रशासन में हूं तो कुछ मदद कर पाऊं, लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं इन लोगों की आवाज़ सरकार के कानून पर पहुंचा सकती हूं। लेकिन क्या हो कि सरकार ही गूंगी बहरी हो और वो सुनना ही ना चाहती हो, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। वर्षा के बाद आपने मनीषा का कांड देखा होगा, हाथरस का कांड भी आपको याद होगा, और आए दिन हिंद समाचार के माध्यम से मैं आपको ऐसी तमाम घटनाएं बताती हूँ जहाँ बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, FIR तक नहीं दर्ज की जा रही और प्रशासन बड़े बड़े वादे भरपूर कर रही है। आप सोचिए, महिलाओं ने डंके की चोट पर ऐलान किया और बता दिया है कैमरे पर कि वो सच में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस अमृत काल में। जवाब आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।